young budding talent of India in table tennis. Today Tuesday 7th July, and today again we are having with us Shri Rakesh Jasal sir. He is very senior coach of Sports Authority of India, and yesterday we had already witnessed a very beautiful Sai center of table tennis in a school called Rainbow Internationals in Dharamshala district. Uh, Rakesh sir, you are welcome on this platform of Sports Authority of India and Table Tennis Federation of India's Khelo E Pathshala Athletes Thank you, Coaching sir. and Thank you. Education Program under the hosting of Netaji Subhash Eastern Center, Kolkata. Today's expert is Ma'am Suman Parik, and now house is yours, Jassal sir. Thank you, sir. Thank you, Dubey sir. Vishwajit sir, thank you for your cooperation. Suman ma'am. Okay, students, good evening to all. आज बेटे टुडे जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एग्जीक्यूशन ऑफ फोरहैंड अटैक विद रोटेशन, जिसको हम टॉप स्पिन भी बोलते हैं, बट मोस्टली जो इसका टेक्निकल नाम लिया जाता है वो फोरहैंड अटैक विद रोटेशन। मैं इसकी बेटे थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस स्ट्रोक की। आज का हमारा लेसन प्लान जो है वो इसके ऊपर है। ये स्ट्रोक बेटे पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में, जापानीज ने इंट्रोड्यूस किया था इस स्ट्रोक को। तो पहले ये स्ट्रोक खाली एक स्पंज रबर होता है, जिस में ये रबर सैंडविच और पिंपल इनवर्ड, पिंपल आउटवर्ड ऐसे रबर्स नहीं होते थे, और ना ही उन रबर्स की कोई थिकनेस की स्पेसिफिकेशन थी। कितनी भी मोटी रबर लगा के आप खेल सकते थे। ये 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जापानीज में फर्स्ट टाइम 1952 की एशियन गेम्स जब हुए थे तो उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। और ये स्ट्रोक इससे पहले भी खेला जाता था बेटे, विद सेम इम्पैक्ट एंड सेम स्पिन और सेम नाम से। ये 1920 में ये लॉन टेनिस में खेला जाता था बेटे। तो ये कह सकते हैं हम कि उसी का एक सुधरा हुआ रूप है ये। और पहले क्या होता था कि हम पुश पुश पुश, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे, बहुत पुराने समय में जब ये गेम स्टार्ट हुई थी तो मैक्सिमम पुश करते रहते थे। तभी वो शायद दुबे सर बेहतर जानते हैं, तो इतना लंबा चलने के कारण ही इसमें जो एक्सपीडाइट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था कि मैच बहुत लंबा चल जाता था। तो वो पुश पुश करके दुखी हो करके कि यार इसको कुछ इन्वेंट किया जाए कि कुछ इसके सिवाय कैसे खेल सकते हैं, कोई और स्ट्रोक क्या खेला जा सकता है। तो इसलिए इस स्ट्रोक को इन्वेंट किया गया था। और आजकल के हिसाब से देखिए तो नाउ डेज अप्रोक्सीमेटली 60 to 75% गेम डिपेंड ऑन दिस स्ट्रोक, और दिस इज अ मेजर वेपन। ये बहुत एक बड़ा हथियार है हमारे पास पॉइंट लेने के लिए, और इसको मेजर वेपन कह सकते हैं हम। दिस इज एन अटैकिंग स्ट्रोक। और पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना स्ट्रोक, तो बेटे ये सिर्फ टेबल की फोरहैंड साइड से ही खेला जाता था। पहले ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था स्टार्टिंग में तो सिर्फ फोरहैंड साइड से ही खेला जाता था, और एक ही सिर्फ ओनली अगेंस्ट बैक स्पिन, ओनली फ्रॉम फोरहैंड साइड और अगेंस्ट ओनली बैक स्पिन। आजकल क्या है, ये टेबल के किसी भी कॉर्नर से, किसी भी जगह से और किसी भी स्ट्रोक के अगेंस्ट इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेटे इसकी स्ट्रोक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। और दिस इज द ओनली स्ट्रोक टू विच वी नीड अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू परफॉर्म दिस स्ट्रोक। टेबल टेनिस में सबसे पावरफुल स्ट्रोक जो है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, वो यही स्ट्रोक है। तो अब पहले, इससे पहले कि बेटे मैं आगे इसकी एग्जीक्यूशन जो है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि पहले आप प्लीज बच्चों गेट रेडी
थोड़ा सा जनरल वार्म अप के बाद हम स्पेसिफिक वार्म अप कर लेते हैं। फिर मैं आपको इस स्ट्रोक के जो आगे स्टेप्स हैं, लाइक बैक स्विंग, कॉन्टैक्ट पॉइंट, फॉलो थ्रू, वो सब मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँ। तो पहले हम इसके लिए वार्म अप स्टार्ट करते हैं बेटे। गेट रेडी। हमारे भी सेंटर के प्लेयर्स ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं बेटे। गेट रेडी फॉर स्ट्रेचिंग। पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। चलो बच्चे सब लोग रेडी हैं सर? कर रहे हैं दुबे सर? हाँ सर। बच्चे लोग, आप लोग इनको देख देख के स्टार्ट करिए अपनी ही जगह पे सब लोग। जैसे Yes, कल बेटे get हमने, या प्लीज प्लीज मैम, चलो स्टार्ट करो बेटे होल बॉडी स्ट्रेचिंग से जैसे कल किया था। आज हम थोड़ा स्पेसिफिक वार्म अप ज्यादा करेंगे बेटे, क्योंकि बच्चों ये बहुत पावरफुल स्ट्रोक है, जिसके लिए मैं कहता हूं आपको इसको अच्छे से वार्म अप करना पड़ेगा। होल बॉडी स्ट्रेचिंग, यस, palm down to up, raise your heel, yes, body weight should be on the toes and walk 3-4 steps forward, 3-4 steps backward, don't bend your knees, yes, top to bottom बेटे जैसे कल किया था, slowly slowly। इन बच्चों के साथ आप भी कीजिए बच्चों, गुड, यस, yes, sideways, stretch your neck sideways, left, then right, then sideways, touch to your ear to your shoulder, yes, good, 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 yes, shoulder stretch करो, yes, stay, good, change, one, two, yes, पहले माइनर करना है, माइल्ड स्ट्रेचिंग बेटे, फुल स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, yes, upwards, hold your elbow with the other hand and stretch towards your hand, yes, stretch करो, good, good बच्चों, शाबाश, good, wrist, रिस्ट बेटे बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी गेम में। तो रिस्ट की जो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सब एक्सरसाइज होनी चाहिए। यस, गुड गुड, यस, अदर हैंड, टर्न बाय टर्न दोनों हाथ का करना है बेटे। Yes, yes, bend down, bend down, बिल्कुल स्लोली स्लोली हाथ को नीचे लेके जाओ घुटने से, हाँ, लेटरल साइड को, यस, थोड़ा स्ट्रेच दो, गुड, ओके, बैकवर्ड, यस, थोड़ा स्ट्रेच करो पीछे को, गुड, स्लोली स्लोली, कीप योर नेक रिलैक्स, या फॉरवर्ड बेंडिंग, गुड गुड, यस, गुड गुड, हील को बेटे, हील को प्रेस करना है पीछे, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस, बॉडी वेट फॉरवर्ड रखना है बेटे विक्रम, स्लोली स्लोली, यस, बेंड डाउन बेंड डाउन, दिस इज थाइज मसल्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, यस, slowly stretch करो, गुड, यस, लिफ्ट करो नी को बेटे, ट्राई टू टच योर नी टू योर चेस्ट, स्लोली विद बैलेंस, हिलना नहीं है, ये देखो बिल्कुल पाऊं, साथ साथ बैलेंस भी बना के रखना है बेटे, यस यस, देखो नहीं नहीं मूव नहीं होना चाहिए, यस, गुड, साइडवेज, मैम आवाज तो नहीं ब्रेक हो रही सुन मैम? नहीं नहीं, बहुत आज बिल्कुल ठीक है, इट इज ओके। थैंक यू मैम, यस यस,
ये बेटे हिप ज्वाइंट की भी एक्सरसाइज है। देखो पहले नी को ऊपर स्ट्रेच किया, फिर साइड बैकवर्ड किया, फिर साइड को करते हैं आउटर साइड, साइड। तो ये पूरे एक ग्लूटियस और थाइस सारा ग्रुप ऑफ मसल जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि सारी मूवमेंट जो है वो इसी ज्वाइंट से होती है। गुड। एंकल ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, शाबाश। आउटवर्ड, यस। थोड़ा प्रेशर दो बेटे एंकल को, गुड। यस, शाबाश, यस। आगे को प्रेस करो थोड़ा थोड़ा, शाबाश, यस, गुड। चलो अब बेटे आप लोग वहां पे जिनके पास रनिंग के लिए नहीं है वो थोड़ी सी जॉगिंग और रनिंग ऑन द स्पॉट करेंगे। स्टार्ट स्लोली, स्टार्ट स्लोली। चलो बेटे, शाबाश। ऑल द यंग प्लेयर्स जो अपने घरों में बैठे हैं वो लोग ऑन द स्पॉट जॉगिंग। गुड प्रियांशी शर्मा, रुद्राक्ष, वेरी गुड। सिद्धार्थ, ऑल आर डूइंग वेल। सिद्धार्थ आपकी शक्ल दिख रही है बेटा, थोड़ा सा कैमरा ठीक करो। सिद्धार्थ, तमिलनाडु। गुड, गुड टू सी यू ऑल। आज हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज में बेटे थोड़ा सा टेबल पे काम करेंगे और साथ में थोड़ी लेडर एक्सरसाइज करेंगे। अब साथ ही इसके, अब देखो रनिंग करते करते ही साथ से कोऑर्डिनेशन बेटे जो कि बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज स्टार्ट करो। यस, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज स्लोली स्लोली स्लोली। बेटे डिस्टेंस कम कवर करना है, मूवमेंट ज्यादा करनी है। हमें डिस्टेंस छोटे स्टेप्स से बेटे, शॉर्ट स्टेप्स, भागना नहीं है। बॉडी वेट टोज पे रहना चाहिए, सेमी फ्लेक्स पोजीशन में, बिल्कुल सेमी। यस, फुट चेंज रनिंग, गुड। रोटेट योर ट्रंक बेटे, रोटेट, ट्विस्ट करो, मैक्सिमम ट्विस्ट करो अपर बॉडी को। ये देखो ये पूरा ट्विस्ट होना चाहिए अपर बॉडी, ये अपर बॉडी को ट्विस्ट करो, पूरा रोटेट करो। यस यस, गुड गुड। यस, फ्लोर टचिंग, यस, स्लोली स्लोली आफ्टर 2-3 steps touch the floor slowly like this. Yes, good. Yes, slowly slowly डिस्टेंस कम कवर करना है बेटे। आप डिस्टेंस कम कवर करो, एक्सरसाइज ज्यादा करो। ओके, यस। हाई नी एक्शन, पुट योर हैंड हियर, टच योर हैंड टू योर नी। यस, कम ऑन, अप अप अप, लुक अप, लुक अप, ऊपर देखो। गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बैक किकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कल कैसे बताया था बेटे, सभी करो। ये देखो हाथ, हाथ को एडी लगनी चाहिए। क्या, गुड, शाबाश, well done, well done. Yes, jump up, try to stay in here, jump up and try to stay करने की कोशिश करते हैं इसमें। yes, try to stay in here sometime, yeah, 6 seconds, good boy, very nice, very nice. आपकी पूरी बॉडी कुछ समय तक एयर में होनी चाहिए। ओके, यस। नाउ थोड़ी सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है बेटे जो हम लेडर पे करेंगे। आप बेटे लेडर सेंटर में करो। अगर बेटे देखो सबके पास अगर लेडर नहीं हो सकती है तो घर में मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपने रूम में भी या गैलरी में भी अगर आपके पास चौक है तो चौक से भी बना सकती हो लेडर। अदरवाइज टेप आती है बेटे, टेप, शैलो टेप, चौड़े की कलरफुल ले लो, थोड़ी ज्यादा बेड्थ वाली, तो उसको आप अपने घर में भी लेडर, परमानेंट लेडर मार्क कर सकते हो, इवन पेंट से।
ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज करेंगे हम लेडर से। चलो स्टार्ट करो बेटे, आप देख सकती हो बेटे, आप देखो। यस यस, गुड गुड। ऑल द प्लेयर्स, ये 3 स्टेप आप जो लुक टेबल फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, ट्राई टू लुक फॉरवर्ड। ऑटोमेटाइजेशन हो जानी चाहिए, इतनी एक्सरसाइज करनी है। नीचे देख के नहीं दिख रहा, हम लुक फॉरवर्ड, ट्राई टू लुक फॉरवर्ड। यस, गुड बॉय, गुड बॉय, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो बेटे, सिंगल लेग साइडवेज मूवमेंट। यस, फास्ट, बॉडी वेट शुड बी ऑन द टोज, बॉडी वेट शुड बी ऑन द टोज। वेरी नाइस, क्विक क्विक, ट्राई करो बेटे। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेटे एक एक्सरसाइज है इसका, सेंटर से हम जंप करते हैं और अपनी जो पर्टिकुलर स्ट्रोक, जैसे सपोज आज हमने फोरहैंड टॉप स्पिन खेलना है, तो एक इसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, वो देखो बेटे। लाइक बैक स्विंग लेना है, थ्रो नहीं करना है, शोल्डर रोटेट करना है, इजी। यस, जैसे बैक स्विंग लेते हैं मारने के लिए, सेंटर साइड। गुड, वेट वेट वेट, यस यस यस, कम ऑन कम ऑन, नो प्रॉब्लम। नो नो नो, लिफ्ट करो, टो को लिफ्ट करो। वेट देयर, वेट देयर। यस, कम ऑन अगेन। यस यस, गुड गुड। यस, नी नहीं ज्यादा प्रेस करना बेटे। गुड। यस, आज एक और थोड़ा सा बेटे स्पेसिफिक वार्म अप, ये आपने लेडर और वो देखा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइजेस से पहले हम सारी स्पेसिफिक जो एक्सरसाइजेस हैं, जैसे लेडर की कर ली, अब हम टेबल पे करेंगे। ठीक है, टेबल पे हम बेटे सिर्फ 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आज स्ट्रोक भी खेलना है। उसमें देखो एक एक्सरसाइज है बेटे, हम यहां है तो ऐसे टेबल को टच करना है और उसमें क्रॉस करना है, लाइक दिस। ओके, ये ओके। चलो आओ बेटे, आप लोग भी तैयार हो जाओ बेटे, बॉडी बेंड रखनी है और एक स्टांस पोजीशन में करने की कोशिश करनी है, जिस पोजीशन में आप खड़े होते हो। ओके, चलो स्टार्ट, कम ऑन। यस यस, अपोजिट साइड, नेट क्रॉस करके टच करना है, नेट क्रॉस करके टच करना है ऊपर से। यस, वेरी नाइस, गुड। स्लो स्लो, इजी इजी। प्लीज दुबे सर, बच्चे कर रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत? बिल्कुल बिल्कुल, सब कर रहे हैं। वेरी नाइस। अब देखो ये एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है बेटे। अब एक सेकेंड एक्सरसाइज है जो मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। जैसे आपने बैकहैंड से स्टार्ट लेते हैं ना, जब भी हम टेबल की विड्थ वाली साइड आएंगे तो हम अपनी एक स्टांस पोजीशन में आएंगे, लेकिन जब साइड लाइन पे जाएंगे तो हमारा फेस आउटसाइड होगा, लाइक दिस। टर्न, या लाइक दिस, टर्न, यस, टर्न आउटसाइड, लाइक दिस। ओके, चलो कम ऑन बेटे। यस, रेडी, स्टार्ट फ्रॉम योर बैक साइड, बैक हैंड टेबल। यस, रेडी, स्टार्ट। यस, गुड। टर्न स्लोली स्लोली, इजी इजी इजी, कीप योर अपर बॉडी रिलैक्स। ये लेग्स की एक्सरसाइज है मैक्सिम, कीप योर अपर बॉडी रिलैक्स। यस, गुड। ओके, तो अब हम बेटे जितनी भी बच्चों फ्री हैंड एक्सरसाइज कल हमने की थी वो जल्दी से आज कर लेते हैं। आज पहले क्या करेंगे, हम एक शैडो प्रैक्टिस है ना जो बेटे पर्टिकुलर स्ट्रोक के लिए, क्योंकि सारा स्पेसिफिक वार्म अप हमने इकट्ठा कर लिया है ना। लेडर भी हो गई हमारी, टेबल पे भी हो गया। अब हम एक और स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो वार्म अप की, वो है शैडो प्रैक्टिस। तो ये जो आपके सामने ग्लास है, मिरर है ना बेटे, ये इसलिए है कि जब हम टेबल पे भी खेलते हैं ना, तो उस साइड से जब आपके सर या कोई भी आपको खिलाता है ना, तो देखो आपको यहाँ से वो आप इधर भी खड़े होते हो ना, उधर भी उस साइड, तो आपको अपोनेंट की सारी मूवमेंट दिखाई देती। मिरर लगाने का यही मकसद है कि वो फॉल्ट करेक्शन में
वहां से खिलाते हुए भी आप देख सकते हो कि आपका जो प्लेयर है वो प्रॉपर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज हम इसके लिए शैडो प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले हम करेंगे क्रॉस कोर्ट, जो हमारे आज 3 स्टेजेस की टॉप स्पिन जो है हम सीखेंगे। एक क्रॉस कोर्ट, एक डाउन द लाइन और एक वन स्टेप मूवमेंट, वन फ्रॉम फोरहैंड साइड एंड वन फ्रॉम बैक हैंड। अब बच्चे शैडो प्रैक्टिस करने से पहले आप पानी वानी पी लीजिए 2 मिनट के लिए, रिलैक्स। चलो ऑल द लिटिल चैम्प गो फॉर वाटर। चेन्नई में काफी गर्मी है, बच्चे पसीना पसीना हो रहे हैं। और आजकल तो यहाँ भी, आजकल तो हमारे यहाँ भी खूब गर्मी है मैम, बहुत। चलो बच्चों फटाफट, अक्षया पानी पी के आओ, प्रियांशी हैव वाटर, रुद्राक्ष। हो गई बेटे वाटर ब्रेक? सब लोग रिलैक्स हो गए थोड़ा? रेडी बच्चों, शैडो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो? Yes, Suman everyone ma'am? is ready. Everyone is ready? Yes. चलो ये देखो बेटे, ये लोग टेबल पे शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि परफेक्ट जो है इनको हम देख सकते हैं मूवमेंट इनकी। पहले ये क्रॉस कोर्ट के लिए शैडो प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर स्टांस पोजीशन में। रेडी? फोरहैंड टॉप स्पिन की शैडो प्रैक्टिस करनी है बेटे, फोरहैंड अटैक विद रोटेशन। रेडी? स्टार्ट। 1 2। हाँ, बॉडी वेट शिफ्ट करो, बॉडी वेट शिफ्ट करो बेटे, यहां तक जाने दो इसको आगे। शिफ्ट योर बॉडी वेट फ्रॉम योर राइट लेग टू लेफ्ट लेग। यस यस, गुड। ये देखो बेटे, क्रॉस कोर्ट में इनका बॉडी वेट शिफ्ट हो रहा है। रैकेट का जो रैकेट है इनका राइट नी के पास से आ रहा है और फॉरवर्ड और अपवर्ड जा रहा है। और ये अपना राइट शोल्डर, आप इसको गौर से देखो, यही आप आगे एग्जीक्यूशन में देखेंगे। राइट शोल्डर टर्न करते हैं पहले। यस, गुड, ओके, स्टॉप। अब आप देखेंगे डाउन द लाइन। अब डाउन द लाइन करने के लिए क्या होता है बेटे, थोड़ा सा जो राइट फिट है वो पैरेलल टू द एंड लाइन। राकेश सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ये जो अभी क्रॉस कोर्ट आपने दिया है इसको थोड़ा सा स्लो करके एंगल बता दीजिए रैकेट का। ओके मैम, मैं ना जब एग्जीक्यूशन करूंगा तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारा ही बता दूंगा उसमें, क्लियर? चलिए ठीक है, है ना? ओके मैम, चलो डाउन द लाइन बेटे। यस, डाउन द लाइन देखो बेटे क्या होता है, ये देखो बॉडी वेट राइट लेग पे है, लेकिन जो उसमें हम ऐसे डायगोनल थे, मैं अभी एग्जीक्यूशन में आपको बताऊंगा, जब इसकी थ्योरी बताऊंगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, बट अब मैं शॉर्ट में बताता हूं। अब डाउन द लाइन के लिए पहले हम इस एंगल पे थे अप्रोक्सीमेट 45। अब डाउन द लाइन करने के लिए ये राइट फिट है हमारा, ये मोस्ट प्रोबेबली पैरेलल टू द एंड लाइन आ जाए। ओके, और क्या है, स्विंग ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा रैकेट का एंगल देखो थोड़ा सा आउटसाइड है और शोल्डर नीचे, इसमें एक ही शोल्डर को नीचे प्रेस करते हैं लाइक दिस, सी ये। ओके, आओ चलिए। ओके, 20 टाइम ओनली, कम ऑन, स्टार्ट। 1 फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, यस,
ये देखो पाँव पहले पैरेलल टू द एंड लाइन होता है, फिर ट्विस्ट होता है. यस, गुड गुड, वेरी नाइस. यस, स्टॉप. अब बेटे एक वन स्टेप मूवमेंट ओनली, वन फ्रॉम क्रॉस कोट, और एक मूवमेंट करके सेंटर से भी आपने क्रॉस कोट ही खेलना है. ठीक है, देखो ये शैडो कैरेक्टर्स, ये देखो, आप देखो मेरे पाँव दोनों. अब ये हम क्रॉस कोट खेल रहे हैं और एक स्टेप लेके जो सेंटर से मारना है, तो जो आपका सेंटर लाइन है वो आपकी नी के आसपास होनी चाहिए, सामने बॉल की लाइन में, जिसको हम बोलते हैं ना कि कमिंग बॉल की जो बॉल आ रहा है उसकी पहले लाइन में जाना पड़ता है. कोई भी बॉल आप कोई दूर है ना तो मिस करते हो, तो पहले आप बच्चे ट्राई किया करो, आपसे स्ट्रोक खेला जाए या ना खेला जाए, एट शुड यू ट्राई टू गो इन द लाइन ऑफ द बॉल. आपका भले स्ट्रोक मिस हो जाए बट मूवमेंट की आदत डालो इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग योर आर्म. ओके, आप देखो ये शैडो, ये देखो ये क्रॉस कोट. अब डाउन द लाइन के लिए ये सेंटर है ना, सेंटर ऑफ द टेबल, यहाँ के ये बॉल यहाँ आ रहा है, इट मीन्स ओके. तो आपका राइट लेग जो है, राइट नी, वो बॉल की लाइन में चाहिए, लाइक दिस. ओके, 1 2 3 4. ओके, कम ऑन, चलो भाई, ओनली 15 टाइम. ओके, गर्मी बहुत है, आगे स्ट्रोक भी एग्जीक्यूट करना है. रेडी, स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7. रजत आपका नीचे आ रहा है, हाथ थोड़ा दूर रखो, नीचे बिल्कुल नीचे पास से रैकेट आ रहा है. यस, गुड गुड. ओके, स्टॉप. नो बेटे, हमारा जो वार्म अप था ओवर, और अब मैं आपको इसकी जो स्ट्रोक की एग्जीक्यूशन है उसके बारे में बताऊंगा. अब बच्चा लोगों ने अगर पानी पीना है तो पी सकते हैं. स्टूडेंट्स, सुमन मैम, अब मैं थोड़ा सा डिवाइस से दूर हूं, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है. बच्चे आप सर आपको बताएंगे जो भी टॉपस्पिन एक्सप्लेन की है सर ने, उसकी रैकेट में एंगल क्या होना चाहिए, आपका एक्शन कहाँ जाएगा, तो आप ध्यान से थोड़ी देर देखिए. अभी हाँ, तो अब बेटे आप ये अभी आपको एक्सरसाइज कराई थी एंड आपको एक्टिव किया है ना. आप थोड़ी देर रिलैक्स होइए और स्क्रीन के सामने बैठकर टॉप स्पिन कैसे खेली जाती है वो देखिए. आपको रैकेट का एंगल, हाउ टू एग्जीक्यूट, how to keep the angle, how to take the trajectory and all the things. The sir will explain you and you please be on your screen, have water. Okay everyone? ठीक है वेद, बहुत अच्छे, आराम से शांति से बैठो बच्चा आप. गुड. All the players are very good. रुद्राक्ष good. So बच्चे आप देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा. सबसे पहले ना, कोई भी स्ट्रोक होता है ना बेटे, कोई भी स्ट्रोक है उसके 3 स्टेजेस होती है, जिसको हम बोलते हैं बैक स्विंग, देन कॉन्टेक्ट पॉइंट, देन फॉलो थ्रू. ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस स्ट्रोक को खेलने के लिए हमारी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बॉडी की पोजीशन. तो ये है इसका बेसिक स्टांस, आपको मैं बता रहा हूं. ये बेसिक स्टांस जो फोरहैंड टॉप स्पिन के लिए होता है, हम लोग डायगनली अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री जो एंगल है ना, वो हमारा बनता है बेटे हमारी लेग्स और बेस लाइन के बीच में. हमारी लेग्स, सबको मेरा दिखाई दे रहा है फ्लोर, पांव दिखाई दे रहे हैं बच्चे? तो इसका एंगल देखो, सुमन मैम दिखाई दे रहा है ना नीचे? या बिल्कुल बिल्कुल. ओके, तो ये बेटे 45 डिग्री एक एंगल बनता है एंड लाइन के बीच में और आपकी टांगों के बीच में, 45 डिग्री. और इसमें क्या होता है,
स्टांस पोजीशन में खड़े होते हैं हम सेमी फ्लेक्स पोजीशन। सेमी फ्लेक्स मतलब आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं बेटे। बच्चों आप लोगों ने ना सबसे इजी, कुछ लोग ना ऐसे अजीब से बेंड करते हैं बच्चे, बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, मैंने देखा वो ऐसे रहते हैं, अपर बॉडी स्ट्रेट रखते हैं, तो ये एक बड़ी और सी सिचुएशन हो जाती है, अजीब सा लगता है। तो इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मैं देता हूं बच्चों। बच्चे लोग आपने हैव यू सीन मंकी ऑन टू लेग्स? कभी बंदर को दो टांग पे देखा है? देखा कभी बंदर दो टांग पे? जैसे कभी हम जहां पे बहुत बंदर होते हैं ना, तो उनको कुछ गाड़ी में लोग कुछ चने वगैरह डालते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा, या बंदर ने कुछ ऊपर देखना होता है तो वो दो लेग्स पे खड़ा होता है कई बार। तो इसकी सेमी फ्लेक्स पोजीशन की सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये देखो, मंकी ऐसे होता है ना, हमने सिर्फ हाथ चेंज कर रहे हैं, बाकी पोजीशन हमारी अपने आप वही आ जाती है। बैक बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, सेमी क्राउच पोजीशन में आ जाते हैं, है ना। और हमारा उस समय ये क्राउच पोजीशन में आगे हम सेमी फ्लेक्स पोजीशन, नी फ्लेक्स है, बैक हमारी थोड़ी कर्व है, नेक बिल्कुल रिलैक्स है, शोल्डर रिलैक्स है, और बॉडी वेट जो होता है दैट बॉडी वेट शुड बी ऑन द टोज, आगे की तरफ होता है, बॉडी वेट जो है आगे की तरफ होता है पांव के ऊपर। ये तो है बेटे राइट हैंडेड प्लेयर के लिए, है ना। तो इससे सेम अपोजिट होगा वैसे वैसा लेफ्ट हैंडेड प्लेयर के लिए। ओके, ये तो इसके था बेसिक स्टांस। अब मैं आपको बताऊंगा बेटे, एक स्टांस के बाद हम सबसे पहले क्या लेते हैं, क्या करते हैं, बैक स्विंग। बैक स्विंग मतलब कि हमारा हाथ जो भी काम हम कांटेक्ट करने से पहले करते हैं उसे हम बैक स्विंग कहते हैं। बैक मतलब बॉल के पीछे, यहां बॉल है, इसके पीछे जो भी मूवमेंट हमने की दैट इज कॉल्ड बैक स्विंग। और इसको अगर हम थोड़ा दूसरी तरह भी देखें तो जैसे मैंने बताया था कि हर स्ट्रोक के तीन स्टेजेस होती। बैक स्विंग मीन प्रेपरेटरी फेज, जो हमने अपने आप को प्रिपेयर किया, कॉन्टेक्ट पॉइंट मेन फेज, देन मार दिया तो वो फॉलो थ्रू और ट्रांजिशनल फेज में आ जाता है। अब बैक स्विंग में हम क्या करते हैं कि बैक स्विंग अपना शोल्डर जो है, वी टर्न आवर शोल्डर, राइट शोल्डर टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, ये देखो, ये फ्लेक्स पोजीशन में हूं मैं, सेमी फ्लेक्स में, ये मैंने राइट शोल्डर टर्न किया तो मेरा राइट शोल्डर बैकवर्ड चला गया, आपको पीछे मिरर से भी दिखाई दे रहा होगा, और लेफ्ट शोल्डर मेरा फॉरवर्ड आ गया। ओके, अब जो मेरा रैकेट है वो मेरे नी के पास चला गया, ये देखो, ये मेरा बैक स्विंग है। देखो अब मेरा बॉडी वेट बैक स्विंग लेते ही बॉडी वेट कहां चला जाता है, राइट लेग के ऊपर। ये देखो अब मेरा दोनों टांगों पे है, जैसे मैंने ये बैक स्विंग लिया, लेफ्ट शोल्डर टुवर्ड्स द नेक, राइट शोल्डर फेस पीछे को गया राइट साइड, और मैं थोड़ा जैसे डाउनवर्ड जाऊंगा ये स्टार्ट लेने के लिए, तो मेरा बॉडी वेट जो है दैट शुड बी ऑन द राइट लेग। देन एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट, अब यहां तो हम चले गए, अब ये अपोनेंट की ओर से बॉल आया, ठीक है, और ये हमारा रैकेट आगे को आया, अब बॉल से मीटिंग होती, रैकेट की बॉल से मीटिंग हो रही, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हम पहले तो दो होता है बेटे, एक रैकेट का होता है एरिया और एंगल, एक बॉल का होता है कि बॉल को कहां कांटेक्ट करना है। ठीक है बेटे, सुमन मैम सबको समझ आ रहा है या थोड़ा कुछ? yes, बच्चे if you have any question write in chat box तो sir and we can give you answer. If any question, any doubt, please write in your chat box. Ma'am, I'll ask one question to the student. एक मेरा क्वेश्चन है, why we take back swing? अगर मैम प्लीज दुबे सर आप भी देखिएगा, अगर कोई बच्चा कुछ लिख सकता है इसके बारे में कि हम बैक स्विंग लेते क्यों हैं। बच्चों, सर इज आस्किंग व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक द बैक लिफ्ट और द बैक स्विंग बिफोर परफॉर्मिंग और बिफोर एग्जीक्यूटिंग द मेन एक्शन। यू कैन राइट योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। जो बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे जसल सर का ये प्रश्न है कि जब हम स्ट्रोक एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम स्ट्रोक को खेलते हैं, उसके पहले अपने आर्म की, फोर आर्म की बैक लिफ्ट क्यों ली जाती है, बैक
बैट पीछे की ओर, रैकेट आर्म को, रैकेट हैंड को स्विंग क्यों किया जाता है? आप उसका जवाब चैट बॉक्स में लिखें ताकि थोड़ा सा उस पर और एम्फसाइज किया जा सके, उसको और अच्छे से बताया जा सके। थैंक यू, थैंक यू। Trisha Patel is saying that to generate spin and speed. Very Ankit nice, from Chennai is saying for more accurate stroke. very Siddharth from Tamil Nadu is adding that to add more spin and speed in the ball. nice. Good, good. Sanjit is saying to generate more spin. Harshit to become ball faster. Nishu is saying to generate more speed and spin. Misty generate more or less. Jivita is also writing the same thing. Good, speed good, and good, stock good, will sir, be good. faster. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने सबने ठीक लिखा बेटे। बस मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा इसकी, कि हम जो आपने लिखा फोर्स जनरेट करने के लिए, एक मोमेंटम बनाने के लिए, हमें देखो आप छोटी छोटी सी एग्जांपल हैं। आपको स्कूल में कभी कोई टीचर डांटता है, थप्पड़ मारता है, तो वो ऐसे पास से थोड़ी मारता है, दूर से लाता है ना, हाथ जोर से मारना हो, ठीक है। आपने क्रिकेट में देखा होगा, जो विकेट कीपर होता है वो बॉल कलेक्ट करके कभी ऐसे दे देता है, कभी ऐसे दे देता है, कभी ऐसे दे देता है ना। लेकिन जब वही क्रिकेट वाला बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री पे चला जाता है, तो वो बॉल कलेक्ट करके जो प्लेयर होता है वो कैसे फेंकता है, ऐसे 2-3 स्टेप लेके कितना लंबा स्विंग लेता है वो, क्यों? क्योंकि उसने फोर्स जनरेट करनी होती है ना। अब फोर्स जनरेट करनी है पावर, तो आपको एक स्विंग लेना पड़ेगा। लाइक शॉर्ट पुटर देखो, जैवलिन थ्रोअर देखो, अब हैमर थ्रोअर है, देखो वो हैमर फेंकने के बाद भी 2-3 रोटेशन ले लेता है, तो क्योंकि उसकी बॉडी जो है ना मोमेंटम में। शॉर्ट पुटर ऐसे क्यों करता है? उसने रिलीज तो यही करना है ना बॉल। तो सेम बेटे, सेम हमारा है। देखो हम यहाँ स्टार्ट लेते हैं, हम पूरी अपनी बॉडी की ना, पाँव से लेकर के कोर मसल सब पावर को जनरेट करके कहां ले आते हैं? अपने राइट हैंड में लेके हम पूरी पावर बॉडी से जनरेट करके यहां लाते हैं, और यहां से आके ऐसे यहां आके फक करके निकालते हैं, है ना, रिलीज करते हैं। किसके थ्रू? रैकेट के थ्रू। अब शॉर्ट पुटर तो हाथ से गोला फेंकता है, हमारे हाथ में क्या है? रैकेट है, तो हमने वो फोर्स तो वही देनी है ना बेटे। तो ये एक एग्जाम्पल थी आप लोगों के लिए कि बैक स्विंग किस लिए लिया जाता है। नाउ द रैकेट एंगल। रैकेट एंगल बेटे देखो, ये 90 है, इसको हम वर्टिकल को 90 बोलेंगे, ये 180, ठीक है। अब हम इसका रैकेट एंगल थोड़ा सा माइनर सा क्लोज होता है, बट ये डिपेंड करता है बेटे कि आपका अपोनेंट कौन सी बॉल आपको दे रहा है। आपका अपोनेंट बॉल कौन सी दे रहा है, वही वाली बॉल दो बेटे। अब बॉल जो है बैक स्पिन आ रही है, आपको सिंपल ब्लॉक आ रहा है, टॉप स्पिन आ रही है, जो भी बॉल आ रही है वो कैसी आ रही है, इसके ऊपर आपने, वो डिपेंड करता है आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन कमिंग बॉल के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा, ये देखो बेटे, अब बैट का एंगल तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा क्लोज होता है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑन कमिंग बॉल। अब ये बॉल आपको दिखाई दे रही है बेटे, अब देखो मैंने ना बॉल के ऊपर कुछ किया है थोड़ा सा, अब क्लोज आके बता रहा हूं मैं आपको, नहीं दिखाई दे रहा। देखो बेटे मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, मैंने ये, आप बच्चे लोग ये समझो, सब लोग सुन रहे हैं बेटे अच्छे से, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। हाँ, ये जो बॉल है बेटे, ये एक, आप समझो दिस इज वॉल क्लॉक। आप इसको इमेजिन करो कि ये आपके घर में लगी हुई एक घड़ी है दीवार पे, ओके। इसका जो 12 है वो टॉप पे होता है ना बेटे, 12 यहां होता है ना। 6 इसके बिल्कुल नीचे होता है जहां मेरा थंब है, ठीक है बेटे। और 3, ये देखो 3 और ये 9 ऐसी होती है ना घड़ी। अब इस बॉल को हाथ पर के अगर हम दीवार पे लगा दें तो टॉप पे कितना होगा? 12, अंडर होगा 12 के नीचे कितना होगा? 12 के नीचे 6, और अपोजिट साइड पे 3 और 9, ठीक है। अब जब हम बेटे टॉप स्पिन खेलते हैं ना, तो इसका जो अगेंस्ट अलग अलग बॉल का कांटेक्ट है, अगेंस्ट पुश हमारा कांटेक्ट पॉइंट कुछ और होगा। अब इसको क्या बोलते हैं? बेली ऑफ द बॉल, और ये टॉप ऑफ द बॉल। बेली इसलिए बोलते हैं, जैसे हमारा पेट है, तो इसका जो
यहाँ पे 50-50 हो जाता है, अगर बेली से काटते हैं ना तो हाफ हाफ हो जाता है। ऐसे ही हमारी टांगे नीचे हैं, बाकी ऊपर है, तो ये भी बेली ऑफ द बॉल, हमारी बेली है और ये बॉल की बेली। तो हम जब कांटेक्ट करेंगे तो ये देखो, अब मैं अगर इसको बिल्कुल बेली पे रखता हूं तो ये 3 पे आ रहा है ना बेटा, तो इसका अगर एंगल हम ये 90 है, तो जैसे 80 करेंगे तो ये एटलीस्ट कांटेक्ट 2 क्यों, घड़ी पे देखो आप 2 o'clock, तो कांटेक्ट कहां आ जाता है, नेचुरल 2 o'clock के ऊपर आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ये डिपेंड करता है ऑन कमिंग बॉल के ऊपर, बट अगेंस्ट पुश जो है वो हमारा कांटेक्ट अप्रोक्सीमेट जो है 2 के आसपास होता है, क्योंकि बॉल में बैक स्पिन होती है, हमने उसको टॉप स्पिन में कन्वर्ट करना होता है, जिसको आप बोलते हैं ना ब्रश करना होता है। तो अभी जल्दी से मैं आपको इसका बता देता हूं। अब मेरे पास इसका है कि ये अलग अलग डिपेंड करता है, जैसे कि बैक स्पिन है तो कांटेक्ट 3 o'clock होगा, जैसे हमने टॉप स्पिन के अगेंस्ट खेलना है तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊपर चला जाता है, ज्यादा स्पिन देनी है कांटेक्ट और ऑन कमिंग बॉल के ऊपर डिपेंड करता है। और कांटेक्ट होता है बेटे हर एवरी फोरहैंड स्ट्रोक का कांटेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ बॉडी नहीं होता है, लिटिल राइट साइड ऑफ द बॉडी, ओके, लिटिल राइट साइड ऑफ द बॉडी। ऐसे बैक स्विंग लिया, ये देखो मैंने बताया ये कांटेक्ट पॉइंट, और मारने के बाद जब हम फॉलो थ्रू करते हैं तो जिस डायरेक्शन में बेटे हमने जाना होता है उसी डायरेक्शन में जो है ना हमारा, जिस दिशा में बॉल को भेजना उसी दिशा में हमारा फॉलो थ्रू होता है। तो मैं थोड़ा सा बेटे आपको बताऊं कि डाउन द लाइन के लिए थोड़ा एंगल बाहर हो जाएगा, राइट फुट पैरेलल टू डाउन लाइन हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया है। अब कुछ बैक स्पिन के अगेंस्ट कांटेक्ट मैंने आपको बताया बेटे, या ये नियर अबाउट 3 to 2 के बीच में, ओके। विदाउट स्पिन बॉल अगर आती है, कोई ब्लॉक करता है, सिंपल बॉल देता है, तो हमारा कहां होता है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, अगेंस्ट टॉप स्पिन जैसे बोलते हैं ना, ड्राइव अगेंस्ट ड्राइव, टॉप स्पिन के अगेंस्ट होगा तो एंगल क्लोज हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 35 to 50 के बीच, ओके। ये तो फिर क्या होता है कि हम बेली टॉप की तरफ, बेली की तरफ नहीं, 12 to 1 के बीच में कांटेक्ट करते हैं। समझ आ गई बेटे? अब मैं आपको बेटे थोड़ी सी एग्जीक्यूशन बताऊंगा, फॉर्वर्ड ट्रैक्शन करूंगा बच्चों के साथ साथ। आप देखो, आओ अब मल्टी बॉल बेटे, आप थोड़ा सा ना मल्टी बॉल के साथ ट्रैक्शन करेंगे हम। अंशुल आप खेलो, थोड़ा पाँव पे फोकस करना है, स्लोली 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 बैक स्विंग लेना है। जस्ट अ मिनट, ये देखो बेटे, मैं बैक स्विंग ये लिया, 2 सर बॉल, बैक स्विंग, कॉन्टेक्ट पॉइंट और फॉलो थ्रू। देखो मेरा कहां गया, अबव, बैक स्पिन है ना सर, बैक स्पिन आ रही है तो मेरा अबव द पुश करो, ये बैक स्पिन आई तो मेरे को ऊपर उठाना पड़ा, ये मेरा फॉलो थ्रू कहां गया, अबव द फोरहेड। अब सिंपल बॉल आएगी तो मेरा कहां, ये फोरहेड के पास आके रुक गया। देखो ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज का है। अब थर्ड जो बिल्कुल ही बेली का मैंने बताया था आपको, टॉप की तरफ बताया था, टॉप स्पिन अगेंस्ट टॉप स्पिन, तो एंगल 35 to 50 डिग्री हो जाता है। अब देखो ये आई टॉप स्पिन, ये मैंने, ये देखो शोल्डर प्रेस किया और एंगल कितना क्लोज, 1 मोर, यस ये, ओके। अब ये चीज का बेटे आपने ध्यान रखना है। चलो आओ बेटे करो, यस, ओनली 10 बॉल, 1, जंप नहीं, बॉडी वेट लेफ्ट की थी, देखो, यस, स्लो 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 स्लो, यस, स्टॉप हियर, यस। ये देखो बेटे, इसका एक तो स्टांस देखो, अकॉर्डिंग टू इसके हाइट के, मैंने पहले बोला था इसने स्टांस वाइड लिया है। बेस ब्रॉडर होने से स्टेबिलिटी तो बनती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। अब बेस अगर, जैसे इसका फॉल्ट क्या है, इसने बेस ब्रॉडर कर लिया, अब ब्रॉडर कर लोगे ना तो आपको मूवमेंट करना मुश्किल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर विड्थ और हाइट के हिसाब से। शोल्डर विड्थ कोई बहुत लंबे हो जाते हैं बच्चे, शोल्डर विड्थ कम होती है, बट अकॉर्डिंग टू हाइट, ओके। और लेफ्ट फिट जो है इसका, लेफ्ट फिट 45 डिग्री एंगल जो मैंने बोला था,
इसका वो भी नहीं बन रहा। तो आपने क्या करना है बेटे, ऐसे डायगोनल खड़े होना है, लेफ्ट शोल्डर पहले फॉरवर्ड आएगा, स्लोली एग्जीक्यूट करो, फॉल्ट नहीं होना चाहिए। कम ऑन, यस, शिफ्ट योर बॉडी वेट फ्रॉम राइट लेग टू लेफ्ट लेग, गुड, यस, हाँ, बॉडी वेट शिफ्ट नहीं हो रहा, वो पाँव हवा में रह रहा है बेटे, इधर लाओ, यस, गुड गुड, यस यस, ओके, स्टॉप स्टॉप। अब बेटे, अब इसी को, ये आपने देखा स्ट्रोक, किसी को कोई डाउट है बेटे पूछना है? अब मैं नहीं तो उसको डाउन द लाइन इंट्रोड्यूस करूंगा, आप बताऊंगा डाउन द लाइन कैसे खेलना है। सुमन मैम, चेंज करूं मैं? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन क्रॉस कोर्ट टॉप स्पिन के लिए? इज एवरीथिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? If you have any question, please write in chat box so we can give your answers. And now, sir, you can start next. Okay, okay, come on. अब डाउन द लाइन देखो बेटे, डाउन द लाइन मारने के लिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा एंगल और डायगोनल हो जाता है, ओके, और राइट फिट पैरेलल टू द एंड लाइन। ये देखो, ये एंड लाइन है, मेरा पांव अप्रोक्सीमेट पैरेलल है। और डाउन द लाइन के लिए मैंने आपको ये बोला था कि हम शोल्डर थोड़ा सा प्रेस करते हैं और हमारी रैकेट आर्म जो है और अपर बॉडी का फ्लो जो होता है, फ्लो वो उसी तरफ का होता है जिस तरफ हमने बॉल फेंकनी है। ओके, ये देखो, ये किया मैंने प्रेस, यस, ये गुड, ये देखो, ये बैक स्विंग, कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉलो। देखो, अब कॉन्टैक्ट जो है लिटिल राइट साइड ऑफ योर बॉडी, इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी नहीं होगा, राइट साइड ऑफ योर बॉडी। फॉर बिगिनर्स और ग्रास रूट लेवल पे इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी एंड पीक ऑफ द बाउंस हम बोलते हैं, बट मैंने पहले बोला आपको, अब सपोज पीक ऑफ द बाउंस एक करेक्शन करूंगा, स्पेशली आप ध्यान रखो। अब पुश आता है, अगर पुश, तो पुश के अगेंस्ट तो हम डिफेंडिंग पे मार रहे हैं। देखो, पुश का, ये पुश का बॉल आया, बाउंस हुई, पुश में स्पेशली आपने याद रखना है, बैक स्पिन में जब कोई पुश करता है ना, एक तो बॉल स्लो आता है, तब हमने उसको पिक अप द बाउंस नहीं, तब लिटिल जैसे ही डिसेंडिंग स्टार्ट होती है तब कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है बेटे, ये बात ध्यान रखने वाली है। आओ, अब देखो बेटे, डाउन द लाइन मल्टी बॉल से स्लोली, यस, जर्क नहीं देना है, नो जर्क, रिस्ट को नहीं मोड़ना है, स्लोली, इजी इजी, स्लो स्लो, यस, हाँ, पैरेलल पैरेलल एंड लाइन के देखो, बॉडी बॉडी बॉडी, आपका जो एंगल है ना बेटे, वो ये होना चाहिए, ये पैर है जो राइट फिट पैरेलल टू द एंड लाइन, और यहाँ ये डिस्टेंस जो है एल्बो और इसके वेस्ट के बीच में, दिस इज अप्रोक्सीमेट 6 इंचेस, ओके। और थोड़ा सा रिस्ट बार को रखोगे और बॉडी का फ्लो कैसे जाएगा, ऐसे, ये शोल्डर आपका थोड़ा प्रेस होगा नीचे। चलो करो, स्लो करो, स्लो करो, स्लो करो, यस यस, सी दिस गाय, यस, गुड। अब शोल्डर प्रेस हो रहा है और स्विंग भी अपर बॉडी का और आर्म का स्विंग भी आगे को जा रहा है, स्लो जा रहा है, गुड, यस, अगेन अगेन, कीप योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, कीप योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड लिटिल, यस, गुड। अब बेटे, जो मैंने लास्ट वाला एक आपका रह गया था हमारा कि वन स्टेप मूवमेंट, वन फोर हैंड्स एंड वन क्रॉस कोट, सॉरी, खेलना क्रॉस कोट है, बट एक फोर हैंड से एक मिडल ऑफ द टेबल, मिडल ऑफ द टेबल। अब मूवमेंट कैसे होगी बेटे, मैंने शायद आपको कल भी बताया था कि जब भी हम राइट लेफ्ट को मूव करते हैं, लेफ्ट को, तो पहले मूवमेंट किसकी होती है, कौन से पांव की होती? मैंने कल भी पूछा था, जैसे मूव किया ये, तो पहले मूवमेंट आती है लेफ्ट की, जाना है जिधर को जा रहे हैं, ये इधर आए तो पहले जमीन से कौन सा पांव पहले उठता है, अपोजिट, ये, तब दूसरा वहां जाता है उसकी जगह पे, ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटे मूवमेंट का। अब देखो, पहले एक क्रॉस कोट से मारूंगा मैं, क्रॉस कोट मारूंगा, एक सेंटर से मारूंगा, वो भी क्रॉस कोट, उसका आपने इजीली देखना है। ये बैक स्विंग, ये मार, स्लो, यस, सी, बैक स्विंग लिया, बॉडी वेट शिफ्ट किया, यस यस,
यस यस, अब वन स्टेप मूवमेंट, स्लोली स्लोली, यस, अब शिफ्ट हो गए। ये देखो जितना, अब मैं यहां आके मैंने स्विंग को स्टॉप किया, फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का बेटे आपने अक्सर देखा होगा, फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बॉल के पीछे जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ना, मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कई बार क्या होता है बेटे, आपने देखा होगा कि स्टेशन पे या कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जल्दी जल्दी में कि हमें ट्रेन से ना, चलती ट्रेन से उतरना पड़ता है या चढ़ना भी पड़ता है। कई बार हम भैया के साथ साइकिल पे बैठते हैं या उतरते हैं, तो हम जब गाड़ी से उतरते हैं चलती ट्रेन से या बस से, तो हम 4-5 स्टेप उस तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मोमेंटम में होती है ना। हम जमीन पे तो हमारे पाँव आ गए, पर अगर हम स्टिल हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए सेम है, अब हमने बैक स्विंग लिया, है ना, पावर जनरेट की, है ना। ये पावर कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं तो पावर हाउस है ना। आपके घर में लाइट आ रही है बेटे, जो स्विच ऑन करते हो तो लाइट आ जाती है ना बेटे, आती है ना। वो कहाँ से आती है? उसमें कोई बॉक्स लगा हुआ है, मीटर, वहां से वायर आती है। अब वो मीटर में जो वायर आती है वो कहाँ से आती है? घर के बाहर कोई ट्रांसफार्मर भी लगा होगा कहीं, है ना। और ट्रांसफार्मर में लाइट कहाँ से आती? कोई आपका अच्छा पावर हाउस लगा होगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा होगा, उससे आती है। तो सेम पावर हमने निकालनी है। तो आप सोचो कि फॉलो थ्रू, ये कॉन्टेक्ट तो हो गया, अब हम रुक जाएं, तो ऐसा नहीं है, हमें यहां तक जाना ही पड़ेगा। फिर देखो, जैसे ये डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं, तो अगर मैं ये चेंज कर रहा हूं, रैकेट मेरा फोरहैंड के सामने हो रहा है, दिस इज फॉर ग्रास रूट ट्रेवल ओनली। अब यहां आया हूं तो ये उतना ही यहां तक कवर किया प्रॉपर। ओके, चलो आओ अंशुल, चलो। यस, आप देखो, इजी इजी मल्टी बॉल के बाद देखो बेटे, ये अब मोनो बॉल। अब मैं दो स्ट्रोक तो थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है। देखो मोनो, स्लो 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 स्लो, इजी मूवमेंट करना है बेटे, बॉल को फास्ट नहीं मारना है, जस्ट मूवमेंट करना है। 1 2 1 2, ये स्लो 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 अप। ओके, लेफ्ट फीट देखो बेटे, इसका लेफ्ट फीट देखो फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, ये फॉल्ट है भैया का। यस, इजी इजी, ये गुड। जंप करके नहीं जाना है, ग्लाइड करना है बेटे। जंप देखो भैया जंप कर रहे हैं, जंप करोगे तो बीच में क्या होता है, आपका बैलेंस जो है जमीन के साथ कांटेक्ट रहेगा, तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। ओके, जंप नहीं करना है, ग्लाइड करना है, जस्ट ग्लाइड स्लोली। यस यस, गुड, यस, ओके ओके, दैट्स ऑल दैट्स ऑल। तो अब बेटे फॉलो थ्रू भी मैंने आपको बता दिया। अब आज का मेरा जो लेसन प्लान था, क्लास था, वो टेबल पर तो अभी खत्म हो गया, लेकिन अब हम क्या है, थोड़ी सी लूजनिंग अप, लिम्बरिंग डाउन जरूर करेंगे। तो आप लोग भी बेटे अगर थोड़ा सा वार्म अप किया था, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन देखने के लिए थोड़ी देर बैठ गए, तो आप फिर से खड़े हो जाओ और थोड़ी सी लूजनिंग अप और कूलिंग डाउन कर लेंगे। ठीक है बेटे, चलो गेट रेडी। आप भी आ जाओ, मैट लेके आओ बेटे, कलेक्ट ऑल द बॉल्स। इसको इधर कर दो बॉल्स को। बच्चे अपनी चादर और मैट्स बिछा लो। हरी अप हरी अप हरी अप, टाइम इज ओवर नाउ। हरी अप हरी अप। Remove your shoes, hurry up, hurry up. डियर प्लेयर्स, ये 1 घंटे का कंप्लीट सेशन है, जिसे आप घर में कॉपी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यस, हाँ, काफ को थोड़ा अपने हाथ से, पाँव से भी कर सकते हो, अपने हाथ पाँव से रिलैक्स करना है। शाबाश, गुड। चेक, दोनों टांगे इकट्ठी, यस, खोलो एंड बेंड फॉरवर्ड स्लोली स्लोली, जर्क नहीं देना, डोंट गिव जर्क, try to bend forward, try to touch your knee to your chin to the floor, yes, okay, go back slowly, again fold your one leg, yes, okay. वेरी गुड बच्चों। ये वही देखे तो कल बताया था, हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंस है, अपने बैक मसल, मसल हैं, ये मैंने जैसे देखे आपको कल वार्म अप सेशन के बारे में आपको बताया। सर आपका वॉइस अब आ रहा है सर? आई थिंक माउथ पीस थोड़ा सामने लेकर जाओ। ओके है सर भाई साहब। हाँ सर, आप कैमरा को नज़दीक भी कैरी कर सकते हैं सर, जो बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ओके आगे यस यस यस, अब ठीक है सर? परफेक्ट सर, Yes, परफेक्ट। yes. ओके ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, वहाँ होल्ड करना है, तभी आपकी अभी ज्वाइंट पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी, जो ज्वाइंट है बहुत फ्लेक्सिबल होगा। गुड, ये फिर से लेके वो बटरफ्लाई कला को अभी किया ट्राई कीजिए। बहुत कम बच्चों के जो डिजीज है ना वो रोक सकते हैं, और अगर आप इस तरह से आप राकेश सर, आप फिर दूर हो गए कैमरे से। ओके इस तरह से स्लोली आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। जैसे देखो अपने नीज को दबा इस तरह से इस बटरफ्लाई एक्सरसाइज की आपकी कैपेसिटी जो है मीटिंग डाउन की लीडर सर आई थिंक बैटरी इज एग्जॉस्टिंग, वॉइस बहुत ड्रॉप हो रही है। अच्छा जी, अब आ रही है सर? हाँ अभी परफेक्ट आ रही है। हाँ, थोड़ा वो करना पड़ेगा ना, तो मोबाइल के पास रहने से थोड़ी चीज आती है। सही तो बात। सर ये ऑलमोस्ट
एक्सरसाइज इन्होंने लिम्पिंग डाउन कर दिया है, तो मैं ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। तो अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो या सर तो मुझे बता दीजिए। सर ऑल आर सर एप्रिशिएटिंग। अपने फोन के पास आइए, फोन के पास, अपने फोन के पास आइए। सर जितने भी बच्चों ने सेशन अटेंड किया है या जितने भी रिस्पॉन्सेज हम लोगों को मिल रहे हैं, they all are appreciating you and your efforts which you had done in last 2 days for delivering the content, for providing us the knowledge regarding the warming up, the specific warming up, the match oriented warming up, the limbering down and today of course top spin. जो एम्बियंस जो आप लोगों ने आपने जो वहाँ पे मैनेज कर रखा है वो रिमार्केबल है, और द एफर्ट्स यू हैड डन, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि दिस 2 days sessions were one of the best sessions, and whatever penance, whatever hard work you had done to broadcast these 2 sessions, वो आपको बिल्कुल सैल्यूट बनता है सर। और सारे बच्चों की तरफ से जितने भी अप्रिसिएशंस आ रहे हैं वो सब मैं समअप करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड बच्चों, देयर आर 2 इंग्लिश प्रोवर्ब्स, वन इज हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड एंड द अदर वन इज पेनेंस ऑलवेज पे ऑफ, यानी कि अगर आप तपस्या करते हैं तो उस तपस्या का परिणाम ज़रूर मिलता है, और यदि आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का परिणाम जीवन में आपको यदा कदा आगे पीछे मिलना ज़रूरी है। तो अभी आप लोगों से मैं साइन ऑफ की परमिशन ले रहा हूँ विद द थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट टू श्री राकेश जसल सर फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अ फैबुलस सेशन इन लास्ट 2 days. जसल सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच अतुल सर, आपकी कोऑपरेशन, विश्वजीत सर, सुमन मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड वंस अगेन आई वांट टू थैंक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, माय पेरेंटल डिपार्टमेंट एज वेल एज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हाँ पूछिए। वी जंप व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग द शैडो और नो? क्या क्वेश्चन था? ओके, एक क्वेश्चन है कि शैडो के समय हमें जंप करना है और नहीं शैडो के समय बेटे जंप नहीं करना है। जंप से देखो, आप जंप से शैडो करोगे ना तो आपका जो बैलेंस है ना वो डिसबैलेंस होने के चांस। आप सोचो कि मैंने ये जंप किया है ना, आप ये तो एक पर्टिकुलर स्ट्रोक की शैडो कर रहे हो ना, आप स्पेसिफिक कर रहे हो है ना। अब जब आप मूवमेंट में रहेंगे, अगर आप जंप में हैं तो अगर आप जंप कर रहे हैं तो जब आप एयर में हैं फिक्शन ऑफ टाइम तो आपका नेक्स्ट ब्लॉक हो गया, पावरफुल ड्राइव आपने मारी को लगाई, तो नेक्स्ट ब्लॉक आपका बैकएंड आएगा, तो वो उसमें आप उसको इजीली बॉल को नहीं ले पाओगे। जंप करके ये रोटेशन नहीं, ये ग्लाइड करो, जंप नहीं कर ग्लाइड, आपका कॉन्टेक्ट जो है ना वो बेटे थोड़ा फ्लोर के साथ रहना चाहिए, तो जंप करना अवॉइड करो। और कोई क्वेश्चन सर? देखो बच्चों, एक्चुअली एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी फंडामेंटल एक्शंस, वट एवर द फंडामेंटल स्किल्स और द टेक्निक्स जसल सर और सम अदर रिसोर्स पर्सन्स आर टीचिंग टू यू, दैट मे वेराई एज पर द एंथ्रोपोमेट्री ऑफ योर बॉडी। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के साथ में एक ही चीज़ एक ही समय एक ही समान ऑपरेट की जा सके। जैसे कि सर ने एक बात बताई थी कि जब हम बैक स्विंग ले रहे हैं तो उस वक्त हमारा जो शोल्डर होता है वो शोल्डर से जो हमारे फीट अपार्ट होते हैं वो फीट अपार्ट शोल्डर से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने की होती है कि एवरीबडीज एंथ्रोपोमेट्री इज़ डिफरेंट। कई लोगों के लोअर लिम्स लंबे होते हैं, कई लोगों के अपर टॉर्सो लंबा होता है। सो इट फॉर दिस स्पेसिफिकेशन यू हैव टू कंसल्ट योर ओन कोच कि आपकी जो बॉडी के जो मेजरमेंट्स हैं, आपकी बॉडी का जो डिज़ाइनिंग है, जो भी मे बी ड्यू टू द DNA और मे बी ड्यू टू सम एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स, तो आप अपने उन कोच से उस वक्त वहाँ बात कीजिए कि आपको अपना कौन सा एंगल आपके लिए सूटेबल रहेगा, आपकी बॉडी फ्रेम, आपकी बॉडी का जो एंथ्रोपोमेट्री है उस एंथ्रोपोमेट्री पर आपके लिए कौन सा स्विंग, कौन सा एक्शन, कौन सा फॉलो थ्रू वो सूटेबल रहेगा। सर जो आपको बताते हैं वो प्योरली आपकी एक फंडामेंटल स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, आपको एडवांस स्किल्स के बारे में बताया जाएगा, एंड दोज स्किल्स मे बी फंडामेंटल और मे बी एडवांस स्किल्स, those were standardized in standard situation, standard conditions. Since in the variation of the human physique or the figure of an individual,
इनमें छोटा छोटा 5-5, 6-6, 8-8, 10-10% का वेरिएशन आ सकता है. सो यू नीड नॉट टू स्टक विद दोज वर्ड्स इन इन्वर्टेड कोमा कि नहीं सर ने ऐसा बताया था. उस परिस्थिति में आपके साथ में आपका कौन कोच आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे आपकी एंथ्रोपोमेट्री के बारे में डिस्कस कीजिए. इफ़ योर लोअर लिम्स आर लॉन्गर और इफ़ योर अपर टॉर्सो इज लॉन्गर, तो उसमें छोटा मोटा वेरिएशन आपके स्किल में आएगा. तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है. एक चीज़ और सर ने, हाँ सर बताएं प्लीज़ बताएं. मैं बस थोड़ा सा दुबे सर इसमें ऐड करना चाहता हूँ. जैसे आपने बताया लोअर लिंग हमारी गेम में तो चलो ये चल जाता है सर, है ना. तो जैसे मैनेज किया, जैसे बच्चे का क्वेश्चन था कि जब हम जंप तब करते हैं बेटे हम जब हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं बचता. जैसे 5-6 रैलीज हो गई, अब हमें पता है कि बॉल हमारी से बाहर, तो वो लास्ट हम तो उसको ऑल आउट खेलते हैं अपनी ओर से ना, जंप करके बस नहीं है. अगर पॉइंट तो अच्छा है नहीं है, हम ऑकवर्ड पोजीशन में हमारा बैलेंस नहीं, तो कई बार हम लंबी रैली के बाद लास्ट में ये मूवमेंट हो जाती है. बट एक मैं ऐड करूँगा, दुबे सर आप भी मेरे साथ शायद एग्री करेंगे कि लोअर लिम्स जो है हमारी गेम में तो चलो उतना नहीं है, बट एथलेटिक्स में जैसे होता है हर्डलर जो होते हैं उनको काफी है ना. हेलो, हाँ आ रही है सर, आवाज़ आ रही है. हाँ आ रही है ना सर. मैं वो जी. थोड़ा सा बस वही ऐड करना था कि हमारी गेम में इतना नहीं है, बट एथलेटिक्स में स्ट्राइड लेंथ और लोअर लिम्स की और जो हर्डल्स करते हैं उनका काफी इम्पोर्टेंट. थैंक यू सर. So with this we are curtaining the session for today, and tomorrow as usual at 5:15 we'll again resume the day, and tomorrow we'll be performing again some yogic asanas. I have some important informations for you guys that on Thursday and Friday we'll be having very important sessions. We had requested to every elite academician of sports sciences, and those academicians will be delivering very interesting and very practical approach content to you. तो यदि आप थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशंस को, ऑफ कोर्स कल तो हम लोग सब मिल ही रहे हैं फॉर योगा सेशंस. सो अगर आप आपके पर्सनल कोचेज़ हैं, आप किसी एकेडमीज़ में जाते हैं, वहाँ आपके साथ में और भी बच्चे आपको ज्वाइन करते हैं, सो उनको भी आप थोड़ा सा कीजिए. देखिए लास्ट 2 डेज़ हम लोगों ने कितनी नई चीज़ें और कितनी अच्छी चीज़ें सीखी. ना केवल हमने नई चीज़ें सीखी, अच्छी चीज़ें सीखी, हमने एक बहुत अच्छे एक स्टैंडर्डाइज्ड एक सेंटर को भी अपनी आंखों से देखा, कोचिंग सेंटर को. तो ये हम भी चाहेंगे तो हम आप लोग कोशिश करके आपके कोचेज़ से या आपके जो एकेडमीज़ या जिस इंस्टीट्यूशंस पे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे अपने कोचेज़ को इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप भी वो सारी सुविधाएं, वो सारे संसाधन वहाँ पर आपके सेंटर पे इस्टेब्लिश करें जो जसल सर के एक स्टैंडर्डाइज्ड, एक हाईली जिसको कहना चाहिए एक स्पोर्टिंग एम्बियंस के सेंटर पे हमने लास्ट 2 डेज़ में देखी है. So now with this I am thankful to Suman ma'am for being expert in today's session, thankful to Jassal sir for being the resource person of Monday and today Tuesday as well. I am thankful to Table Tennis Federation of India and Sports Authority of India for providing you guys and all of us a very good platform to interact and to learn in this post-COVID or still this we can say this lockdown or unlock scenario. So with this, have a good evening, have a good night. Tomorrow morning, have a good sunshine and good rains as well. तो कल 5:15 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं. Till then, take proper rest and have a good food. Good night. Right, thank you. Thank you, very players. much once again. I want to thank Dubey sir, Suman ma'am, and Joseph sir. Thank you very much.